हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। हर दिन की कथा सुनने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 28 जून और दिन है शनिवार। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन और आषाढ़ मास का 17वां दिन है। आज तृतीया तिथि सुबह 9:53 तक रहेगी। बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज पुष्य नक्षत्र सुबह 6:35 तक रहेगा। बाद में आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:48 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। अमृत काल सुबह 4:57 से लेकर सुबह 6:33 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, हर दिन कथा का नया अध्याय जीवन के किसी अनदेखे कोने में दीप जलाता है। आज की कथा भी हमारे भीतर के अंधकार को मिटाएगी और आज हम सब प्रार्थना करते हैं, हे शाश्वत सत्य, हमें सही समय पर मौन रहने और सही समय पर बोलने की बुद्धि दीजिए। हमारे शब्दों में मिठास और मौन में भी शक्ति हो। अब सुनिए कल से आगे की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी के उत्तर तट पर खड़ग तीर्थ है, जहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। नारद, मैं वहाँ का वृतांत बतलाता हूँ। पैलूस नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे, जो कवच के पुत्र थे। वे कुटुंब के भार से विवश हो धन के लिए इधर उधर दौड़ा करते थे, किंतु उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं मिलता था। दैव तो अत्यंत विमुख ही था। पुरुषार्थ भी निष्फल हो गया। इससे पैलूस को बड़ा वैराग्य हुआ। वे सोचने लगे, यह तृष्णा मुझे बलपूर्वक पाप की ओर खींचती है। तृष्णे, तूने मेरे अज्ञानवश बड़ा अपकार किया है, किंतु अब तुझे दूर से ही नमस्कार है। यह सोचकर बुद्धिमान पैलूस ने मन ही मन में विचार किया, इस तृष्णा का नाश करने के लिए क्या होना चाहिए। फिर उन्होंने अपने पिता कवच से पूछा, तात, मैं ज्ञान रूपी खड़ग से क्रोध और लोभ का अत्यंत दुस्तर संसार का कैसे छेदन करूं, इसका उपाय बतलाइए। कवच ने कहा, वैदिक श्रुति का कथन है कि ईश्वर से ज्ञान की इच्छा करें, अतः तुम महादेव जी की आराधना करो, उससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। बहुत अच्छा कहकर पैलूस ने ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से महेश्वर की अर्चना की। इससे संतुष्ट होकर उन्होंने ब्राह्मण को ज्ञान प्रदान किया। ज्ञान प्राप्त होने पर परम बुद्धिमान कवच ने इस प्रकार मुक्तिदायिनी गाथा का गान किया। मनुष्य का पहला शत्रु है क्रोध, उसका फल तो कुछ भी नहीं, उल्टे वह शरीर का नाश करता है। अतः ज्ञान रूपी खड़ग से उसका नाश करके परम आनंद को प्राप्त करें। नाना प्रकार की तृष्णा बंधन में डालने वाली है, वह पाप कराती है। अतः ज्ञान रूपी खड़ग से उसका नाश कर देने पर मनुष्य सुख से रहता है। आसक्ति देवता आदि के लिए बहुत बड़ा अधर्म है। आत्मा असंग है, उसके लिए भी आसक्ति महान शत्रु है। ज्ञान रूपी खड़ग से इस आसक्ति का नाश करके शिव सायुज्य प्राप्त करें। संशय महानाश का कारण है, वह धर्म और अर्थ का भी विनाश करने वाला है। उस संशय का नाश करके जीव अपने परम अभिष्ट की सिद्धि कर सकता है। आशा पिशाच की भांति चित्त में प्रवेश करती है और संपूर्ण सुखों को भस्म कर डालती है। पूर्ण अहंता रूपी खड़ग से उसका नाश करके जीवन मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तदंतर पैलूस ज्ञान प्राप्त करके गंगा तट पर रहने लगे। ज्ञान रूपी खड़ग से उनका मोह नष्ट हो गया था। उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तब से वह स्थान खड़ग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान तीर्थ, कवच तीर्थ, पैलूस तीर्थ और सर्व काम तीर्थ आदि 6000 तीर्थ वहाँ वास करते हैं, जो पाप राशि के नाशक और अभिष्ट वस्तुओं के दाता हैं। उसके बाद आत्रेय तीर्थ है, उसी को आविंद तीर्थ भी कहते हैं। वह बहुत ही उत्तम है। वह खोए हुए राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। उसका महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। एक बार गौतमी के उत्तर तट पर आत्रेय ऋषि ने अनेक ऋत्वज मुनियों के साथ सत्र आरंभ किया।
उसमें हव्य वाहन अग्नि ही होता था। इस प्रकार सत्र पूरा होने पर महर्षि ने माहेश्वरी इष्ट का अनुष्ठान किया। इससे अणिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई तथा उनमें सर्वत्र आने जाने की शक्ति हो गई। वे परम मनोहर इंद्र भवन, स्वर्गलोक तथा रसातल में अपनी तपस्या के प्रभाव से आने जाने लगे। एक समय वे इंद्रलोक में गए। वहां उन्होंने देवताओं से घिरे हुए इंद्र को देखा, जो अप्सराओं का उत्तम नृत्य देख रहे थे। सिद्ध और सातगण उनकी स्तुति कर रहे थे। वह सब देख पुनः अपने आश्रम लौट आए। कहाँ पवित्र गुणों वाले रत्नों से भरी हुई अत्यंत रमणीय इंद्रपुरी और कहाँ श्रीहीन सुवर्ण रहित अपना आश्रम। यह देखकर ब्राह्मण को अपने आश्रम से वैराग्य सा हो गया। उनके मन में शीघ्र ही देवताओं का राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा हुई। तब उन्होंने अपनी प्रिया से कहा, देवी, अब मैं उत्तम से उत्तम फल मूल भी, चाहे वे कितने ही अच्छे ढंग से क्यों न बने हो, नहीं खा सकता। मुझे तो स्वर्गलोक के अमृत, परम पवित्र भज्य भोजन, श्रेष्ठ आसन, स्तुति, दान, सुंदर सभा, अस्त्र शस्त्र, मनोहर वस्त्र, अमरावती पुरी और नंद वंदन की याद आ रही है। यो कहकर महात्मा आत्रेय ने तपस्या के प्रभाव से विश्वकर्मा को बुलाया और इस प्रकार कहा, महात्मन, मैं इंद्र का पद चाहता हूँ। आप शीघ्र ही यहाँ इंद्रपुरी का निर्माण कीजिए। इसके विपरीत यदि आपने कोई बात मुंह से निकाली तो मैं निश्चय ही आपको भस्म कर डालूंगा। आत्रेय के यो कहने पर प्रजापति विश्वकर्मा ने तत्काल ही वहाँ मेरु पर्वत, देवपुरी, कल्पवृक्ष, कल्पलता, कामधेनु, वज्र आदि मणियों से विभूषित सुंदर तथा अत्यंत चित्रकारी किए हुए ग्रह बनाए। इतना ही नहीं, उन्होंने सर्वांग शुद्री सची की भी आकृति बनाई, जो कामदेव की विहारशाला सी प्रतीत हो रही थी। क्षण भर में सुधर्मा सभा, मनोहारिणी अप्सराएं, उच्च श्रवा, अश्व, ऐरावत हाथी, वज्र आदि अस्त्र और संपूर्ण देवताओं का निर्माण हो गया। अपनी पत्नी के मना करने पे आत्रेय ने सची के समान रूप वाली उस स्त्री को अपनी भार्या बना लिया। वज्र आदि अस्त्रों को भी धारण कर लिया। नृत्य और संगीत आदि सब कुछ वहाँ उसी तरह से होने लगा जिस प्रकार वह इंद्रपुरी में देखा गया था। स्वर्गलोक का संपूर्ण सुख पाकर मुनिवर आत्रेय का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। आपात रमणीय विषयों की भी भला किस पुरुष को अपेक्षा नहीं होती। दैत्यों और दानवों में जब स्वर्ग का वैभव पृथ्वी पर उतरा तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे परस्पर कहने लगे, क्या कारण है कि इंद्र स्वर्गलोक कर छोड़कर पृथ्वी लोक पर सुख भोगने के लिए आया है। हम लोग भी अभी वृत्तासुर का वध करने वाले हैं, उस इंद्र से युद्ध करने के लिए चलें। ऐसा निश्चय कर असुरों ने आकर महर्षि आत्रेय और उनके द्वारा निर्मित इंद्रपुरी को भी घेर लिया। फिर तो उन पर बड़े बड़े शस्त्रों की मार पड़ने लगी। इससे भयभीत होकर आत्रेय ने कहा, मैं इंद्र नहीं हूँ, मेरी यह भार्या सची नहीं है, न तो यह इंद्रपुरी है और न यह इंद्र का नंदन वन है। वृत्तहंता, वज्रधारी और सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र तो स्वर्ग में ही हैं। मैं तो वेदवेत्ता ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणों के साथ ही गौतमी के तट पर निवास करता हूँ। दुर्दैव की प्रेरणा से यह कर्म कर डाला जो न तो वर्तमान काल में सुख देने वाला है और न ही भविष्य में। असुर बोले, मुनि श्रेष्ठ आत्रेय, यह इंद्र का अनुकरण छोड़कर यहाँ का सारा वैभव समेट लो, तभी तुम कुशल से रह सकते हो, अन्यथा नहीं। तब आत्रेय ने कहा, मैं अग्नि की शपथ खाकर सच सच कहता हूँ, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। दैत्यों से यो कहकर वे पुनः विश्वकर्मा से बोले, प्रजापति, आपने मेरी प्रसन्नता के लिए जो इंद्रपद का निर्माण किया था, इसका फिर उपसंहार कर लीजिए और ऐसा करके मुझ ब्राह्मण मुनि की शीघ्र रक्षा कीजिए। फिर मुझे वही आश्रम लौटा दीजिए जहाँ मृग, पक्षी, वृक्ष और जल हैं। मुझे इन दिव्य भोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करके प्राप्त हुई कोई भी वस्तु सुखद नहीं होती। बहुत अच्छा कहकर प्रजापति ने उस इंद्रपुरी के वैभव को समेट लिया। उस देश को निष्कंटक बनाकर दैत्य फिर अपने स्थान को चले गए। विश्वकर्मा भी हंसते हंसते अपने धाम को पधारे।
आत्रेय भी अपने शिष्यों और पत्नी के साथ गौतमी तट पर रहते हुए तपस्या में संलग्न हो गए। उनका जो यज्ञ चल रहा था उसमें उन्होंने लज्जित होकर कहा, अहो मोह की कैसी महिमा कि मेरे चित्त में भी भ्रांति आ गई और मैंने महेंद्र पद पाया और क्या क्या उसके लिए किया। इस प्रकार लज्जित हुए आत्रेय ने देवताओं ने कहा, महाभाव लज्जा छोड़ो, इससे तुम्हारी बड़ी ख्याति होगी। जो लोग इस आत्रेय तीर्थ में स्नान करेंगे वे भविष्य में इंद्र होंगे और इसके स्मरण से उनकी सुख की प्राप्ति होगी। यूँ कहकर देवता चले गए और आत्रेय मुनि भी बहुत संतुष्ट हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं, परुष्णी नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके पाप नाशक स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक बार महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी की आराधना की। उन तीनों के संतुष्ट होने पर महर्षि ने कहा, आप लोग मेरे पुत्र हो, साथ ही मेरे एक परम सुंदरी कन्या भी हो। इस वरदान के अनुसार वे तीनों देवता उनके पुत्र बन गए। महर्षि ने जो कन्या उत्पन्न की उसका नाम आत्रेय हुआ। अत्रि के तीनों पुत्र क्रमशः दत्त, सोम और दुर्वासा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अग्नि से अंगिरा की उत्पत्ति हुई थी। अंगार से उत्पन्न होने के कारण उन्हें अंगिरा कहते हैं। महर्षि अत्रि ने अंगिरा से ही अपनी तेजस्वी कन्या आत्रेयी को ब्याह कर दिया। अंगिरा में अग्नि की तीव्रता का प्रभाव था, अतः वे आत्रेयी से सदा कठोर भाषण किया करते। आत्रेयी भी सदा पति की सेवा में संलग्न रहती थी। आत्रेयी के गर्भ से महान बलवान और पराक्रमी आंगिरस नामक पुत्र हुआ। आंगिरा आत्रेयी को प्रतिदिन कटु वचन सुनाते और आंगिरस नाम वाले पुत्र सदा अपने पिता को शांत किया करते थे। एक दिन आत्रेयी पति के कठोर वाक्य से उत्ग्रीव हो उठी और दीन भाव से हाथ जोड़कर अपने ससुर अग्निदेव से बोली, भगवान हव्या, मैं अत्रि की कन्या और आपके पुत्र की पत्नी हूँ। पुत्रों और पति की सेवा में सदा संलग्न रहती हूँ, तो भी पति देव मुझे कटु वचन सुनाते और व्यर्थ ही रोषपूर्ण दृष्टि से देखा करते हैं। सुरश्रेष्ठ, आप मेरे पति देवता को समझा दें। अग्नि बोले, कल्याणी, तुम्हारे पति अंगिरा ऋषि अंगार से प्रकट हुए हैं। वे जिस प्रकार शांत हो सके वैसी नीति बरतनी चाहिए। तुम्हारे पति अंगिरा जब अग्नि में प्रवेश करें तब तुम मेरी आज्ञा से जल रूप होकर उन्हें भा ले जाना। आत्रेयी ने कहा, भगवान, मैं उनकी कठोर बातें सह लूंगी, किंतु मेरे स्वामी अग्नि में प्रवेश न करें। जो स्त्री अपने स्वामी से प्रतिकूल चलती हैं, उनके जीवन से क्या लाभ। मैं तो इतना ही चाहती थी कि वे शांति व वचन बोलें। अग्नि बोले, जल में, शरीर में तथा स्थावर जंगम रूप जगत में सर्वत्र मेरा निवास है। मैं तुम्हारे पति का नित्य आश्रय हूँ, क्योंकि मैं ही उनका जनक हूँ। जो मैं हूँ वही वे भी हैं। यह जानकर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बात और, जल को तुम माता समझो और अग्नि को ससुर। इस बात का अपनी बुद्धि से भली भांति निश्चय करके तुम विषाद न करो। आत्रेयी ने कहा, भगवान, आप जल को माता कहते हैं और मैं आपकी पुत्र की पत्नी हूँ। जननी होकर फिर पत्नी कैसे रह सकूंगी। जल का रूप धारण करने से यह विरोध सामने आता है। अग्नि बोले, स्त्री पहले तो पत्नी होती है, फिर स्वामी का भरण पोषण करने से भार्या बनती है। पुत्र का जन्म देने पर उसे जाया कहते हैं। इसी प्रकार अपने गुणों के कारण वह कलत्र कहलाती है। भद्रे, तुम भी यही रूप धारण करती हो, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। जो एक बार पत्नी के गर्भ में आकर पुत्र रूप से उत्पन्न हो चुका, वह वास्तव में उसका पुत्र ही है और वह स्त्री भी जननी है। अतः वैदिक तत्व के विद्वान कहते हैं कि पुत्र उत्तम हो जाने पर नारी पत्नी नहीं रह जाती। ससुर के मुख से यह वचन सुनकर आत्रेयी ने अग्नि रूप में आए हुए पति को जल से आप्लावित कर दिया। फिर दोनों पति पत्नी गंगा जी के जल में जा मिले। उस समय दोनों के स्वरूप शांत थे, जैसे लक्ष्मी के साथ श्री विष्णु, उमा के साथ शंकर और रोहिणी के साथ चंद्रमा। उसी प्रकार वे दोनों शोभा पाने लगे। पति को आप्लावित करती हुई आत्रेयी ने जल में शरीर धारण किया तथा वह परुष्णी नदी के नाम से विख्यात हुई और गंगा में जा मिली। उसमें स्नान करने से 100 गोदानों का पुण्य प्राप्त होता है।
आंगिरस नाम वाले पुत्र ने गंगा और परुष्णी के संगम पर बहुत से यज्ञ किए। वहाँ स्नान दान आदि से जो पुण्य होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। गंगा के उत्तर तट पर नारसिंह नामक विख्यात तीर्थ है जो सबकी रक्षा करने वाला है। उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में हिरण्यकश्यप नाम दैत्य हुआ जो बलवानों में श्रेष्ठ था। तपस्या और पराक्रम की दृष्टि से भी वह बहुत बड़ा हुआ था। देवता भी उससे परास्त नहीं कर पाते थे। उसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ। उसके साथ द्वेष करने के कारण हिरण्यकश्यपु अंतःकरण मलिन हो गया था। उस समय भगवान अपनी विश्व रूपता का परिचय देते हुए सभा मंडप के खंडे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उस दैत्य का वध करके उन्होंने उसकी सेना को भी मार भगाया। क्रमशः युद्ध में समस्त दैत्यों का संहार करके रसातल के शत्रुओं पर विजय पाई। उसके बाद वे स्वर्ग लोक में गए। वहाँ रहने वाले दैत्यों को परास्त करके वे पुनः पृथ्वी पर आए। यहाँ पर्वत, समुद्र, नदी, ग्राम और वनों में नाना रूप धारण करके जो दैत्य निवास करते थे उन सब का भगवान नरसिंह ने संहार कर डाला। आकाश, वायु तथा ज्योतिर्मय लोक में पहुँच गए। दैत्यों को भी जीवित नहीं छोड़ा। उनके नख वज्रपात से भी कठोर थे। गर्दन और मुख पर बड़े बड़े बाल थे। उनकी गर्जना सुनकर दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे। उन्होंने समस्त राक्षसों को परास्त किया। भयंकर सिंहनाद, प्रलयाग्नि के समान दृष्टि, थप्पड़ और शरीर के धक्के से समस्त असुरों को चूर कर डाला। इस प्रकार अनेक दैत्यों का संहार करके नरसिंह जी गौतमी के तट पर गए जो उन्हीं के चरण कमलों से निकली हुई हैं और मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाली थी। वह दंडकारण्य का स्वामी आम्बर नामक दैत्य रहता था जो देवताओं के लिए भी दुर्जय था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भगवान नरसिंह का उस दैत्य के साथ अत्यंत भयानक एवं रोमांचकारी युद्ध हुआ। श्री हरि ने गोदावरी के उत्तर तट पर अपने शत्रु का संहार कर डाला। वह स्थान तीनों लोकों में नारसिंह के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ किया हुआ स्नान, दान आदि पूर्ण कार्य समस्त पाप रूपी ग्रहों का समन, वृद्धावस्था और मृत्यु का निवारण तथा सबकी रक्षा करने वाला है। जैसे संपूर्ण देवताओं में कोई भी भगवान विष्णु के समान नहीं है, उसी प्रकार समस्त तीर्थों में नारसिंह तीर्थ अनुपम और सर्वोत्तम है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान नरसिंह का पूजन करे तो उसे स्वर्ग, मृत और पाताल का भी कोई सुख दुर्लभ नहीं रहता। बिना श्रद्धा भी जिसका नाम लेने पर समस्त पापों का संहार हो जाता है, वे साक्षात भगवान नरसिंह ही हैं जो वहाँ विराजमान हैं। उस तीर्थ के सेवन से प्राप्त होने वाले फल का वर्णन कौन कर सकता है। जैसे नरसिंह जी से बड़ा कहीं कोई देवता नहीं है, उसी प्रकार नरसिंह तीर्थ के समान कोई तीर्थ नहीं है। गंगा के उत्तर तट पर पैशाच नाशन तीर्थ विख्यात है। नारद महापूर्व काल में एक ब्राह्मण पिशाच योनि से मुक्त हुआ था। सुयज्ञ के पुत्र अजिगर्ति एक विख्यात ब्राह्मण थे। एक समय अकाल पड़ने पर कुटुंब पालन के भार से दुखी एवं पीड़ित होकर उन्होंने अपने मंझले पुत्र शुनासेप को वध के लिए क्षत्रिय के हाथ बेच दिया। उसके बदले में अजिगर्ति को बहुत धन मिला था। शुनासेप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ था। ऐसे पुत्र भी अजिगर्ति ने धन के लोभ से बेच डाला। आपत्ति में पड़ने पर विद्वान पुरुष भी कौन सा पाप नहीं कर डालता। समय आने पर अजिगर्ति की मृत्यु हुई और वे नरक में डाले गए, क्योंकि इस लोक में पूर्व जन्म के किए हुए पापों का भोग के बिना चैन नहीं होता। अनेक पाप योनियों में पड़ने के पश्चात अजिगर्ति भयंकर अकाल वाले पिशाच हुए। उन्होंने निर्जल और निर्जन वन में सूखे काट पर रहना पड़ता था। गर्मी में जहाँ दावानल फैल जाता, वहीं यमराज के दूत उस प्रेत को डाल देते थे। कन्या, पुत्र, पृथ्वी, अश्व तथा गौवों का विक्रय करने वाले मनुष्य महाप्रलय काल तक नरक से छुटकारा नहीं पाते। अपने किए हुए पापों के फलस्वरूप भयंकर यमदूतों द्वारा नरक में पकाए जाने पर वह प्रेत जोर जोर से रोने लगा। एक दिन अजिगर्ति का मंझला पुत्र शुनासेप मार्ग में कहीं जा रहा था। उसने रोते हुए पिशाच की कातरवाड़ी सुनी और पूछा, आप कौन हैं जो अत्यंत दुखी होकर रोते हैं?
अजीगर्ती ने बड़े दुख से कहा, मैं सुनासेब का पिता हूँ। भारी पाप कर्म करके भयानक प्रेत योनि में पड़ा हूँ। पहले जो बारंबार नरकों में यातनाएं सहता रहा और अब प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। जो पाप कर्म करने वाले हैं उन सब की यही गति होती है। यह सुनकर अजीगर्ती के पुत्र को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र शुनासेब हूँ। हाय, मेरे दोस्त से आपकी यह दशा हुई। मुझे बेचने के कारण आपको इस प्रकार नरकों में आना पड़ा। अब मैं आपको स्वर्ग में पहुँचाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उसने गंगा जी का चिंतन किया और पिता को उत्तम लोक प्राप्त करने की चेष्टा में संलग्न हो वहाँ से चल दिया। उसने सोचा, जो संपूर्ण दुख रूपी अग्नि से संतप्त है और मोह के महासागर में डूब रहे हैं, उन देवधारियों के लिए गंगा जी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसा निश्चय करके पिता का दुर्गति से उद्धार करने की कामना लेकर शुनासेब पवित्र भाव से गौतमी के तट पर गया और वहाँ स्नान करके भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए उसने प्रेत रूपी दुखी पिता को जला दिया। जलांजलि देते ही अजीगर्ती ने पवित्र होकर परम पुण्यमय दिव्य शरीर धारण कर लिया और विमान पर बैठकर देव संविधान से सेवित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। गंगा, भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के प्रभाव से अजीगर्ती हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी रूप धारण करके वैकुंठ धाम में रहने लगे। तब से यह स्थान पैसाच नासन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे इस तीर्थ का महात्म्य सुनाया। यहाँ और भी 300 तीर्थ हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। निम्रभेद नामक तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वह गंगा के उत्तर तट पर है। उसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में है। उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है। वही वेद द्वीप है। उसके दर्शन से मनुष्य वेदों का विद्वान होता है। एक समय की बात है, परम धर्मात्मा राजा पुरुरवा ने उर्वशी नामक अप्सरा की कामना की। मादक नेत्र वाली कामनी को देखकर कौन पुरुष मोह में नहीं पड़ता। उर्वशी राजा के स्थान पर गई। उसने राजा से यह शर्त की कि मैं जब तक आपको नग्न ना देखूं, तब तक आपके पास रह सकती हूँ। उसने रहने की यह अवधि स्वीकार करके राजा ने उस रमणीय अप्सरा को ग्रहण किया। एक दिन जब वह पलंग पर सोई हुई थी, तब राजा पुरुरवा उठे। उसी समय उन्हें नग्न देखकर उर्वशी वहाँ से चली गई। उसके जाने से राजा को बड़ा दुख हुआ। उनका अग्निहोत्र और भोजन छूट गया। वे न किसी की बात सुनते थे और न किसी की ओर देखते थे। मृतक सी की अवस्था में पड़े रहते थे। उस समय पुरोहित ने युक्ति युक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाया, राजन, तुम बुद्धिमान हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इन स्त्रियों का हृदय भेड़ियों की तरह कठोर होता है? तुम न शोक करो महाराज। इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो कामनियों से ठगा न गया हो? धोखा, क्रूरता, चंचलता और दुष्चरित्रता, ये जिन स्त्रियों के स्वाभाविक दुर्गुण हैं, वे सुखदायिनी कैसे हो सकती हैं? काल ने किसको नहीं मारा? याचक होने पर किसको गौरव प्राप्त हुआ? धन संपत्ति से किसका मन भ्रांत नहीं हुआ? और युवती स्त्रियों ने किसको धोखा नहीं दिया? राजन, जिनका हृदय मत से उन्मत्त रहता है, वे युवतियाँ स्वप्न और माया के समान मिथ्या हैं। वे किसको सुख दे सकती हैं, यह जानकर तुम निश्चिंत हो जाओ। महामते, भगवान शंकर, विष्णु तथा गोदावरी नदी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो दुखियों को शरण दे सके। पुरोहित का यह कथन सुनकर राजा ने यत्न पूर्वक अपने दुख को दूर किया। वे गोदावरी के मध्य भाग में, जहाँ रेत थी, रहकर भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, गंगा तथा अन्य देवताओं की आराधना करने लगे। जो विपत्ति में पड़ने पर तीर्थ और देवताओं का सेवन नहीं करता, वह काल के वश में पड़ा हुआ जीव किस दशा को प्राप्त होगा। राजा पुरुरवा एकमात्र भगवान के शरण हो उत्सुकता पूर्वक गौतमी का सेवन करने लगे। संसार की ओर से उनका मन हट गया और भगवान के भजन में उनकी बड़ी श्रद्धा हो गई। उन्होंने ऋतुजों को साथ लेकर बहुत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। तब से वह स्थान वेद द्वीप और यज्ञ द्वीप कहलाने लगा।
वहाँ सदा ही पूर्णिमा की रात में उर्वशी आया करती। जो मनुष्य उस दीप की प्रतीक्षा करता, उसके द्वारा समुद्र सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती। जो पुण्यात्मा वहाँ वेदों और यज्ञों का स्मरण करता, उस वेदों के स्वाध्याय और यज्ञों के अनुष्ठान का फल मिलता। उसको एल तीर्थ जानना चाहिए। वहीं पूर्वज तीर्थ है, उसे ही वशिष्ठ तीर्थ और निम्र भेद तीर्थ भी कहते हैं। राजा पुरुरवा के किसी भी कार्य में कुछ भी न्यूनता नहीं होती थी। एक ही कार्य उनसे निम्न श्रेणी का हुआ, यह कि वे सर्वथा उर्वशी में आसक्त हो गए थे, परंतु गौतमी गंगा और महर्षि वशिष्ठ ने इनके इस निम्रत्व का भी भेदन कर दिया। इसलिए वह तीर्थ निम्र भेद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के अभिष्ट की सिद्धि देने वाला है। जो निम्र भेदी तीर्थ में स्नान करके इन देवताओं का दर्शन करता, उसके इस लोक और परलोक में कुछ भी निम्र नहीं होता। वह सब प्रकार से उन्नति को प्राप्त हो स्वर्ग में इंद्र की भांति सुख भोगता है। उसके आगे शंखहद नामक तीर्थ है। वहाँ शंख और गदा धारण करने वाले भगवान निवास करते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। वहाँ का इतिहास बतलाता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। पूर्व काल में सतयुग के आरंभ में ब्रह्मांड के भीतर अनेक रूपधारी राक्षस उत्पन्न हुए, जो सामवेद का गान करने वाले थे। वे बलोन्मत्त राक्षस हाथ में आयुध धारण किए हुए मुझे खा जाने के निमित्त आए। उस समय मैंने अपनी रक्षा के लिए जगत गुरु भगवान विष्णु को पुकारा। उन्होंने अपने चक्र से राक्षस का संहार करके पाताल को निष्कंटक हो, स्वर्ग को शत्रुशून्य बना दिया। फिर उन्होंने अत्यंत हर्ष में भरकर शंख बजाया, जिससे समस्त राक्षस नष्ट हो गए। श्री विष्णु के शंख के प्रभाव से जिस स्थान पर यह घटना हुई, वह शंख तीर्थ कहलाया, जो मनुष्य के लिए सब प्रकार से कल्याणकारक, समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दाता, स्मरण मात्र से मंगलदायक, आयु और आरोग्य का जनक तथा लक्ष्मी और पुत्र की वृद्धि करने वाला है। उसके महात्म के स्मरण अथवा पाठ मात्र से मनुष्य समस्त अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, किष्किंधा तीर्थ बहुत विख्यात है। वह मनुष्य की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त पापों को शांत करने वाला है। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास की कथा में आज बस इतना ही। अब सुनिए कल से आगे की पौराणिक कथा। नारद जी ने पूछा, पिताजी, किस आचरण से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, श्रेष्ठ ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन कुछ रात रहते ही बिस्तर से उठ जाए और गोविंद, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, वेद माता सावित्री, अजन्मा, विभु, सरस्वती, महालक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर, शिव, शंभु, ईश्वर, महेश्वर, सूर्य, गणेश, स्कंद, गौरी, भागीरथी और शिवा आदि नामों का कीर्तन करे। जो मनुष्य सवेरे उठकर इन सब का स्मरण करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। तात, एक बार इन नामों का उच्चारण करने पर संपूर्ण यज्ञों का तथा लाखों गोदान का फल मिलता है। इस प्रकार उपर्युक्त नामों का उच्चारण करके गांव से बाहर दूर जाकर साफ सुथरे स्थान में मल मूत्र का परित्याग करे। यदि रात का समय हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके और दिन में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शौच करना चाहिए। इसके बाद हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके गूलर आदि की लकड़ी से दांत साफ करना चाहिए। तत्पश्चात द्विज को स्नान आदि करके संयम पूर्वक बैठकर संध्योपासन करना चाहिए। पूर्वान काल में रक्त वर्णा गायत्री, मध्याह्न काल में शुक्र वर्णा सावित्री और सायंकाल में श्याम वर्णा सरस्वती का विधि पूर्वक ध्यान करना उचित है। प्रतिदिन के स्नान की विधि इस प्रकार है। अपने ज्ञान के अनुसार यत्न पूर्वक स्नान विधि का पालन करना चाहिए। पहले शरीर को जल से भिगोकर फिर उसमें मिट्टी लगाएं। मस्तक, ललाट, नासिका, हृदय, भौं, पाहु, पसली, नाभि, घुटने और दोनों पैरों में मृत्तिका लगाना उचित है। मनुष्य को शुद्धि की इच्छा से शौच होकर एक बार लिंग में, 3 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में तथा पुनः 7 बार दोनों हाथ में मिट्टी लगानी चाहिए। घोड़े, रथ और भगवान श्री विष्णु द्वारा आक्रांत होने वाली मृत्तिकामयी वसुंधरे, मेरे द्वारा जो दुष्कर्म या पाप हुए हों उन्हें तुम हर लो।
इस मंत्र से जो अपने शरीर में मिट्टी का लेप करता है उसके सब पापों का क्षय होता है तथा वह मनुष्य सर्वदा शुद्ध हो जाता है। तदंतर विद्वान पुरुष नद, नदी, पोखरा, सरोवर या कुएं पर जाकर वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक स्नान करे। उसे नदी आदि की जल राशि में प्रवेश करके स्नान करना चाहिए और कुएं पर नहाना हो तो किनारे रहकर घड़े से स्नान करना उचित है। मनुष्य को अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए विधिवत स्नान करना चाहिए। सवेरे का स्नान महान पुण्यदायक और सब पापों का नाश करने वाला है। जो ब्राह्मण सदा प्रातः काल स्नान करता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रातः संध्या के समय 4 दंड तक जल अमृत के समान रहता है। वह पितरों को सुधा के समान तृप्तिदायी होता है। उसके बाद 2 घड़ी तक अर्थात कुल 1 पहर तक जल मधु के समान रहता है। वह भी पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। तत्पश्चात 1.5 पहर तक का जल दूध के समान माना गया है। उसके बाद 4 दंड तक का जल दुग्ध मिश्रित सा रहता है। नारद जी ने कहा, देवेश्वर, अब मुझे यह बताइए कि जल के देवता कौन है तथा जिस प्रकार मैं तर्पण की विधि ठीक ठीक जान सकूं, ऐसा उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, संपूर्ण लोकों में भगवान श्री विष्णु ही जल के देवता माने गए हैं। अतः जो जल से स्नान करके पवित्र होता है उसका भगवान श्री विष्णु कल्याण करते हैं। 1 घूंट जल पीकर भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। विशेष बात यह है कि कुश के संसर्ग से जल अमृत से भी बढ़कर होता है। कुश संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है। पूर्व काल में मैंने ही उसे उत्पन्न किया था। कुश के मूल में स्वयं मैं ब्रह्मा, उसके मध्य भाग में श्री विष्णु और अग्र भाग में भगवान श्री शंकर विराजमान हैं। इन तीनों के द्वारा कुश की प्रतिष्ठा है। अपने हाथ में कुश धारण करने वाला द्विज सदा पवित्र माना गया है। वह यदि किसी स्तोत्र या मंत्र का पाठ करे तो उसका 100 गुना महत्व बतलाया गया है। वही यदि तीर्थ में किया जाए तो उसका फल 1000 गुना अधिक होता है। कुश, कास, दूर्वा, जौ का पत्ता, धान का पत्ता, बलवज और कमल, ये 7 प्रकार के कुश बताए गए हैं। इनमें पूर्व कुश अधिक पवित्र माने गए हैं। ये सभी कुश लोक में प्रतिष्ठित हैं। तिल के संपर्क से जल अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। जो प्रतिदिन स्नान करके तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करता है वह अपने दोनों कुलों का, पितृकुल और मातृकुल का उद्धार करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वर्षा के 4 महीनों में दीपदान करने से पितरों के ऋण से छुटकारा मिलता है। जो 1 वर्ष तक प्रति अमावस्या को तिलों के द्वारा पितरों का तर्पण करता है वह विनायक पदवी को प्राप्त होता है और संपूर्ण देवता उसकी पूजा करते हैं। जो समस्त युगादि तिथियों को तिलों द्वारा पितरों का तर्पण करता है उसे अमावस्या की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। आयन आरंभ होने के दिन विषुव योग में पूर्णिमा तथा अमावस्या को पितरों का तर्पण करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। मनवंतर संज्ञक तिथियों में तथा अन्य पुण्य पर्वों के अवसर पर भी तर्पण करने से यही फल प्राप्त होता है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में, गया आदि पूर्ण तीर्थों के भीतर पितरों का तर्पण करके मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए कोई पुण्य दिवस प्राप्त होने पर पितृ समुदाय का तर्पण करना चाहिए। एकाग्रचित्त होकर पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात विद्वान पुरुष पितरों का तर्पण करने का अधिकारी होता है। श्राद्ध में भोजन के समय एक ही हाथ से अन्न परोसें, किंतु तर्पण के समय दोनों हाथों से जल दे, यही सनातन विधि है। दक्षिणाभिमुख होकर पवित्र भाव से तृप्तताम इस वाक्य के साथ नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए। जो मोहवश सफेद तिलों के द्वारा पितृवर्ग का तर्पण करता है उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ होता है। यदि दाता स्वयं जल में स्थित होकर पृथ्वी पर तर्पण का जल गिराए तो उसका वह जलदान व्यर्थ हो जाता है, किसी के पास नहीं पहुंचता। इसी प्रकार जो स्थल में खड़ा होकर जल में तर्पण का जल गिराता है उसका दिया हुआ जल भी निरर्थक होता है, वह पितरों को नहीं प्राप्त होता। जो जल में से नहाकर भीगे हुए वस्त्र पहने हुए तर्पण करता है उसके पितर देवताओं सहित सदा तृप्त रहते हैं। विद्वान पुरुष धोबी के धोए हुए वस्त्र को अशुद्ध मानते हैं, अपने हाथ से पुनः धोने पर वह शुद्ध हो जाता है। जो सूखे वस्त्र पहने हुए किसी पवित्र स्थान पर बैठकर पितरों का तर्पण करता है उसके पितर 10 गुनी तृप्ति लाभ करते हैं। जो अपनी तर्जनी अंगुली में चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों का तर्पण करता है उसका सब तर्पण लाख गुना अधिक फल देने वाला होता है।
इसी प्रकार विद्वान पुरुष यदि अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी पहनकर पितृवर्ग का तर्पण करे तो वह करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो स्नान करने के लिए जाता है उसके पीछे प्यास से पीड़ित देवता और पितर भी वायु रूप होकर जल की आशा से जाया करते हैं, किंतु जब वह नहाकर धोती निचोड़ता है तब वे निराश होकर लौट जाते हैं। अतः पितृ तर्पण किए बिना धोती नहीं निचोड़नी चाहिए। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोए हैं, वे संपूर्ण तीर्थों के प्रतीक हैं। उनका स्पर्श करके जो जल धोती पर गिरता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों का ही जल गिरता है। इसलिए तर्पण के पहले धोए हुए वस्त्र को निचोड़ना नहीं चाहिए। देवता स्नान करने वाले व्यक्ति के मस्तक से गिरने वाले जल को पीते हैं। पितर मूछ दाढ़ी के जल से तृप्त होते हैं। गंधर्व नेत्रों का जल और संपूर्ण प्राणी अधोभाग का जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देवता, पितर, गंधर्व तथा संपूर्ण प्राणी स्नान मात्र से संतुष्ट होते हैं। स्नान से शरीर में पाप नहीं रह जाता। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। देवता और महर्षि तर्पण तक स्नान का ही अंग मानते हैं। तर्पण के बाद विद्वान पुरुष को देवताओं का पूजन करना चाहिए। जो गणेश जी की पूजा करता है उसके पास कोई विघ्न नहीं आता। लोग धर्म और मोक्ष के लिए लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु की, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शंकर की, आरोग्य के लिए सूर्य की तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भवानी की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करने के पश्चात बलि वैष्णव देव करना चाहिए। पहले अग्नि कार्य करके फिर ब्राह्मणों को तृप्त करने वाला अतिथि यज्ञ करें। देवताओं और संपूर्ण प्राणियों का भाग देकर मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। इसलिए प्रतिदिन पूरा प्रयत्न करके नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जो स्नान नहीं करता वह मल भोजन करता है। जो जप नहीं करता वह पीव और रक्तपान करता है। जो प्रतिदिन तर्पण नहीं करता वह पितृघाती होता है। देवताओं की पूजा न करने पर ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। संध्योपासन न करके पापी मनुष्य सूर्य की हत्या करता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी ब्राह्मणादि वर्णों के सदाचार और उनके कर्तव्यों का क्रम बतलाइए, साथ ही समस्त प्रवृत्ति प्रधान कर्मों का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मनुष्य आचार से आयु, धन तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। आचार अशुभ लक्षणों का निवारण करता है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित, सदा दुख का भागी, रोगी और अल्पायु होता है। अनाचारी मनुष्य को निश्चय ही नरक में निवास करना पड़ता है तथा आचार से श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम आचार का यथार्थ रूप में वर्णन सुनो। प्रतिदिन अपने घर को गोबर से लीपना चाहिए। उसके बाद काठ का पीढ़ा, बर्तन और पत्थर धोने चाहिए। कांसे का बर्तन राख से तथा तांबा खटाई से शुद्ध होता है। सोने और चांदी आदि के बर्तन जल मात्र से धोने पर शुद्ध हो जाते हैं। लोहे का पात्र आग के द्वारा तपाने और धोने से शुद्ध होता है। अपवित्र भूमि खोदने, जलाने, लीपने तथा धोने से वह वर्षा से शुद्ध होती है। धातु निर्मित पात्र, मणि पात्र तथा सब प्रकार के पत्थर से बने हुए पात्र की भस्म और मृतिका से शुद्धि बताई गई है। सैया, स्त्री, बालक, वस्त्र, यज्ञोपवीत और कमंडलू ये अपने हो तो सदा शुद्ध हैं और दूसरे के हो तो कभी शुद्ध नहीं माने जाते। एक वस्त्र धारण करके भोजन और स्नान न करें। दूसरे का उतारा हुआ वस्त्र कभी धारण न करें। केसों और दांतों की सफाई सवेरे ही करनी चाहिए। गुरुजनों को नित्य प्रति नमस्कार करना नित्य का कर्तव्य होना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन 5 अंगों को धोकर विद्वान पुरुष भोजन आरंभ करें। जो इन 5 को धोकर भोजन करता है वह 100 वर्ष जीता है। देवता, गुरु, स्नातक, आचार और यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की छाया पर जानबूझकर पैर नहीं रखना चाहिए। गौओं के समुदाय, देवता, ब्राह्मण, घी, मधु, चौराहे तथा प्रसिद्ध वनस्पतियों को अपने दाहिने करके चलना चाहिए। गौ ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण तथा पति पत्नी के बीच से होकर नहीं निकलना चाहिए। जो ऐसा करता है वह स्वर्ग में रहता हो तो भी नीचे गिर जाता है। झूठे हाथ से अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गुरु अपने मस्तक, पुष्प वाले वृक्ष तथा यज्ञोपयोगी पेड़ का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, इन 3 प्रकार के तेजों की ओर झूठे मुंह कभी दृष्टि न डालें। इसी प्रकार ब्राह्मण, गुरु, देवता, राजा, श्रेष्ठ सन्यासी, योगी, देव कार्य करने वाले तथा धर्म का उपदेश करने वाले द्विज की ओर भी झूठे मुंह दृष्टिपात न करें। नदियों और समुद्र के किनारे, यज्ञ संबंधी वृक्ष की जड़ के पास, बगीचे में, फुलवारी में
ब्राह्मण के निवास स्थान पर, गौशाला में तथा साफ सुथरी सुंदर सड़कों पर तथा जल में कभी मल त्याग न करें। धीर पुरुष अपने हाथ, पैर, मुख और केशों को रूखे न रखें। दांतों पर मैल न जमने दें। नख को मुंह में न डालें। रविवार और मंगल को तेल न लगाएं। अपने शरीर और आसन पर ताल न दें। गुरु के साथ एक आसन पर न बैठें। श्रोत्री के धन का अपहरण न करें। देवता और गुरु का भी धन न ले। राजा, तपस्वी, पंगु, अंधे तथा स्त्री का धन भी न ले। ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी, बाहर से दबा हुआ मनुष्य, गर्भणी स्त्री तथा अत्यंत दुर्बल पुरुष सामने से आते हों तो स्वयं किनारे होकर उन्हें जाने के लिए रास्ता दे। राजा, ब्राह्मण तथा वैद्य से झगड़ा न करें। ब्राह्मण और गुरु पत्नी से दूर ही रहना चाहिए। पतित, कोढ़ी, चांडाल, गोमांस भक्षी और समाज बहिष्कृत को दूर से ही त्याग दें। जो स्त्री दुष्टा, दुराचारणी, कलंक लगाने वाली, सदा ही कलह से प्रेम करने वाली, प्रमादनी, निडर, निर्लज्ज, बाहर घूमने फिरने वाली, अधिक खर्च करने वाली और सदाचार से हीन हो, उसको भी दूर से ही त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान शिष्य को उचित है कि वह रजस्वला अवस्था में गुरु पत्नी को प्रणाम न करे, उसका चरण स्पर्श न करे। यदि उस अवस्था में भी वह उसे छू ले तो पुनः स्नान करने से ही उसकी शुद्धि होती है। शिष्य गुरु पत्नी के साथ खेल कूद में भाग न ले, उसकी बात अवश्य सुने, किंतु उसकी ओर आंख उठाकर देखे नहीं। पुत्रवधू, भाई की स्त्री अपनी पुत्री, गुरु पत्नी तथा अन्य किसी युवती स्त्री की ओर न देखे और न उसका स्पर्श करे। उपरयुक्त स्त्रियों की ओर भवें मटकाकर देखना, उनसे विवाद करना और अश्लील वचन बोलना सदा ही त्याज्य है। भूसी, अंगारे, हड्डी, राख, रुई, निर्माल्य, चिता की लकड़ी, चिता तथा गुरुजनों के शरीर पर कभी पैर न रखे। अपवित्र, दूसरे का उच्छिष्ट तथा दूसरे की रसोई बनाने के लिए रखा हुआ अन्न भोजन न करें। धीर पुरुष किसी दुष्ट के साथ एक क्षण भी न तो ठहरे और न यात्रा करे। इसी प्रकार उसे दीपक की छाया में तथा बहेड़े के वृक्ष के नीचे भी खड़ा नहीं होना चाहिए। अपने से छोटे को प्रणाम न करे। चाचा और मामा आदि के आने पर उठकर आसन दे और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहे। जो तेल लगाए हो किंतु स्नान न किए हो, जिसके मुंह और हाथ जूठे हों, जो भीगे वस्त्र पहने हो, रोगी हो, समुद्र में घुसा हो, उद्विग्न हो, बाहर ढो रहा हो, यज्ञ कार्य में लिप्त हो, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा में आसक्त हो, बालक के साथ खेल कर रहा हो तथा जिसके हाथों में फूल और कुश हो, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम न करें। मस्तक अथवा कानों को ढककर जल में खड़ा होकर, शिखा खोलकर, पैरों को बिना धोए अथवा दक्षिणाभिमुख होकर आचमन नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत से रहित या नग्न होकर, कच्छ खोलकर अथवा एक वस्त्र धारण करके आचमन करने वाला पुरुष शुद्ध नहीं होता। पहले तर्जनी, मध्यमा और अनामिका 3 अंगुलियों से मुख का स्पर्श करे, फिर अंगूठे और तर्जनी के द्वारा नासिका का, अंगूठे और अनामिका के द्वारा दोनों नेत्रों का, कनिष्ठा और अंगूठों के द्वारा कानों का, केवल अंगूठों से नाभिका, करतल से हृदय का, संपूर्ण अंगुलियों से मस्तक का तथा अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों बायुओं का स्पर्श करके मनुष्य शुद्ध होता है। इस विधि से आचमन करके मनुष्य को संयम पूर्वक रहना चाहिए। ऐसा करने से वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। भीगे पैर सोना, सूखे पैर भोजन करना और अंधेरे में शयन तथा भोजन करना निषिद्ध है। पश्चिम और दक्षिण की ओर मुंह करके दंत धावन न करें। उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिरहाना करके कभी न सोएं, क्योंकि इस प्रकार शयन करने से आयु क्षीण होती है। पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर सिरहाना करके सोना उत्तम है। मनुष्य के एक बार का भोजन देवताओं का भाग, दूसरी बार का भोजन मनुष्यों का, तीसरी बार का भोजन प्रेतों और दैत्यों का तथा चौथी बार का भोजन राक्षसों का भाग होता है। जो स्वर्ग में निवास करके इस लोक में पुनः उत्पन्न हुए, उनके हृदय में नीचे लिखे हुए 4 सद्गुण सदा मौजूद रहते हैं। उत्तम दान देना, मीठे वचन बोलना, देवताओं का पूजन करना तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना। इनके विपरीत कंजूसी, स्वजनों की निंदा, मैले कुचैले वस्त्र पहनना, नीच जनों के प्रति भक्ति रखना, अत्यंत क्रोध करना और कटु वचन बोलना, ये नरक से लौटे हुए मनुष्य के चिन्ह हैं। नवनीत के समान कोमल वाणी और करुणा से भरा कोमल हृदय, ये धर्म बीज से उत्पन्न मनुष्यों की पहचान के चिन्ह हैं। दया शून्य हृदय और आरी के समान मर्म स्थानों को विदीर्ण करने वाला तीखा वचन, ये पाप बीज से पैदा हुए पुरुषों को पहचानने के लक्षण हैं। जो मनुष्य इस आचार आदि से युक्त प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह आचार आदि का फल पाकर पाप से शुद्ध हो स्वर्ग में जाता है।
और वहां से भ्रष्ट नहीं होता। प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की कथाएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथाओं के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे।